अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारे गिराए जाने का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। मजीद कहा अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अमेरिका फौरी तौर पर वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की रिफाइनिंग और फरोख्त शुरू करेगा। अब तेल कंपनियां वेनेजुएला के बजाय बराह रास्त अमेरिका से डील करेंगी। कारोबार फौरी तौर पर शुरू किया जा रहा है। वेनेजुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है। अमेरिकी तेल कंपनियों को मुकम्मल सिक्योरिटी की जमानत दी जाएगी। अमेरिकी सदर के नायब सदर और वजीर खारजा के हमराह व्हाइट हाउस में अमेरिकी तेल कंपनियों के आला ओहदेदारों से अहम मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था अगले हफ्ते तेल की कंपनियों के साथ एक और अहम इजलास मुनक्किद किया जाएगा। वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर किया जा रहा है। वेनेजुएला की तेल सनत को दोबारा तामीर करने के लिए जामे हिकमत अमली पर बात होगी। वेनेजुएला की जानिब से कल अमेरिका को 30 मिलियन बैरल तेल फराहम किया गया। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या चीन इस पर कब्जा न कर सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस और चीन को वाज़ेह पैगाम। कहा इस इलाके पर किसी को कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। फिलहाल ग्रीनलैंड से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलू पर गौर जारी है और ग्रीनलैंड के लिए रकम पर भी अभी बात हो रही है। इस इलाके के माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। मजीद कहा डेनमार्क पर डील करना चाहेंगे। हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। हम इन दोनों ममालिक को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। वेनेजुएला में फौजी एक्शन ने अमेरिका को मजीद महफूज और ताकतवर बना दिया। अमेरिका में मनशियात की सप्लाई रोकने के लिए कार्रवाई की गई। ऑपरेशन बेहतरीन तरीके से अंजाम पाया। हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप के तमाम अक़दामात अमेरिकी अवाम के मफाद में हैं। वेनेजुएला के वसाइल को मार्केट फराहम करेंगे ताकि उनके अवाम को फ़ायदा हो। वेनेजुएला के अवाम का पैसा उन्हीं के लिए होगा, काबिज हुक्मरान के लिए नहीं। ईरान में 2 हफ्तों से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 200 से ज़ायद शहरों तक फैल गए। 48 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, 2200 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरानी हुकाम ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। VPN के जरिए भी रसाई नामुमकिन। करेंसी की कदर में कमी और महंगाई के बायस शुरू होने वाला एहतजाज मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों में तब्दील हो गया। तुर्की और UAE ने ईरान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया। अमेरिकी सदर की ईरान को फिर वार्निंग। कहा मुजाहिरीन को निशाना बनाया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का सख्त रद्द अमल। कहते हैं कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। इस्लामी जमहूरिया कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। आयतुल्लाह खामनेई की शहरियों को इत्तेहाद बरकरार रखने की ताकीद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज को बंद कर दिया गया। मोटरवे M14 हकला DI खान, M14 इंजरा से दरियाए सिंध तक बंद, धुंध के बायस बंद। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और रोहड़ी। मोटरवे M2 लाहौर से बलकसर, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध के बायस बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़। OIC वज़राए खारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास आज रियाज में होगा। नायब वज़ीर खारजा इसहाक डार शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में उम्मत मुसलमा को दरपेश अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर गौर किया जाएगा। इस्लामी ममालिक की इसराइली वज़ीर खारजा के दौरे सोमालीलैंड की मजम्मत। सोमालिया से यकजहती का इजहार। इसराइल से सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। 22 इस्लामी मुल्कों के वज़राए खारजा और OIC ने दस्तखतशुदा मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। इसराइल ने गजा में मजीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया।
बेहतरीन सिफारतकारी से पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ निगाह बन गया। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ते मुअस्सर किरदार और बेहतरीन सिफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा। पाकिस्तान ने बैक वक्त अमेरिका के साथ तामीरी ताल्लुकात और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित को मुतवाज़िन अंदाज में बरकरार रहकर खुद को जिम्मेदार रियासत तस्लीम कराया। चीन ने अफगानिस्तान हुकूमत पर जोर दिया कि एतदाल पसंदी का रास्ता अपनाए और पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। चीन खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसियों की भरपूर हिमायत कर रहा है। हुकूमत रियासती इदारों और अवाम के कौमी मामलात पर यकसा दो टोक मुअक्किफ की आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। पाकिस्तान सूडान की फौज को 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का असलहा फरोख्त करेगा। रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत सूडान को 10 काराकोरम 8 लाइट अटैक तैयारे, 200 से ज़ायद ड्रोन्स और जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम किए जाने का इम्कान है। पैकेज में सुपर मुशाक तरबियती तैयारे भी शामिल हैं और मुमकिन है JF-17 फाइटर जेट्स भी शामिल किए जाएं, जो पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर तैयार किए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक मुआहदा सूडान की फौज को पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई बर्तरी मजबूत बनाने में मदद दे सकता है, जो गुज़श्ता 2 साल से जारी जंग खसारे में चलने वाले बिजली के फीडर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। दूर दराज इलाकों में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के लिए सोलराइजेशन की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। पेशावर और कोयटा के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू करने की हिदायत। मनसूबे से सस्ती बिजली पैदा होगी, खसारे पर काबू पाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुजव्वज़ा रमज़ान और गुज़श्ता साल रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायज़ा इजलास। रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम डिजिटल वाट्स के जरिए फराहम की जाने की हिदायत। UAE के संजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में जेमस्टोन कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी। निजी कंपनियों और बिलखसूस नौजवानों की हौसला अफजाई की हिदायत। PIA के बाद निजकारी का दूसरा मरहला। न्यूयॉर्क का रोजवेल्ट होटल, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट और डेस्कोस को फरोख्त करने का फैसला। रोजवेल्ट होटल के लिए नई इजहार दिलचस्पी तलब की जाएगी। चेयरमैन मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत निजकारी बोर्ड कमीशन में अहम फैसले। हैदराबाद और सखर पावर कंपनियों की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन कमेटी के क़याम की मंजूरी। बोर्ड ने कमीशन को एशियाई तरक्याती बैंक के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। इजलास को बताया कि बैनुल हुकूमती तिजारती लेन देन के लिए काबीना कमेटी 1 जनवरी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तरीक़ाकार को मुस्तरद कर चुकी है। बोर्ड ने एशियाई तरक्याती बैंक को माली मुशीर मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी। टैक्स पॉलिसी FBR से लेकर वजारत खजाना के हवाले। आइंदा माली साल के बजट के लिए 30 जनवरी तक तजावीज़ तलब। टैक्स पॉलिसी ऑफिस ने तमाम सनती कारोबारी तंजीमों और चैम्बर से बजट तजावीज़ मांग ली। मरासले के मुताबिक टैक्स दहिंदगान के लिए निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। मौजूदा मुआशी हालात में टैक्सों, तवानाई टैरिफ और फाइनेंसिंग लागत पर नजरसानी की ज़रूरत पर जोर। माहौलियात तहफ़्फ़ुज़, तवानाई की लागत में कमी, समाजी इंसाफ और रोजगार पर तवज्जो दी जाएगी। आइंदा माली साल के बजट में बरामदात, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। CPEC आला मेयार की तरक्की के नए मरहले में दाखिल। अवामी फलाह की राहदारी पर तवज्जो दी जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी खबर रसां इदारे पीपल्स डेली के नुमाइंदे को इंटरव्यू। कहा, 2025 में पाकिस्तान के ज़राई माहिरीन की तरबियत के लिए चीन भेजा गया। पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत को चीनी मार्केट तक रसाई मिली। मिर्च, सरसों, कैनोला, तिल की फसलों में कामयाब नताइज हासिल हुए। चीन के ताबन से सोलर आलात, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल मार्केट में आईं। 2026 पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का साल होगा। कालादम TTP पाकिस्तान की दुश्मन। तहरीक इंसाफ इसका सियासी विंग है। ये TTP से डरते हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करते। उनका लीडर दहशत गर्दों को शहीद कहता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी हरीफ ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। PTI दौर में मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान अब दुनिया की उभरती माईशतों में शामिल हो चुका है। मार्का हक में पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने फतह के झंडे गाड़े।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PSL 11 की 2 नई टीमों के मालिकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद और सियालकोट की टीमें खरीदने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नई टीमों की बिडिंग के अमल में जिस तरह से मुल्की और बैनुल अक़वामी फर्म्स ने दिलचस्पी दिखाई, उससे बैनुल अक़वामी सतह पर PSL की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर पाबंदी। तनख्वाहें सिर्फ परफॉर्मेंस पर बढ़ेंगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को अब आलमी मयार की अद्वियात मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में चीनी साख्ता तिब्बी आलात लगाने की इजाज़त पर इत्तेफाक। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को हॉस्पिटल सर्वे की जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, नाअहल और काम चोरों को अब घर जाना होगा। बलोचिस्तान काबीना का शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। आम शहरियों को आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। तलबा, वर्किंग वीमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी मिलेगी। बैंक फाइनेंसिंग के तहत स्कीम पर अमल दरामद किया जाएगा। मेडिकल अदायगियों और अवामी एंडोमेंट फंड का ऑडिट किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के इलाज मुआवजे पर सालाना 6 से 7 अरब रुपए खर्च होने का इंकशाफ। कराची में रात गए डकैती की वारदात में एक डाकू मारा गया। महमूदाबाद नंबर 3 में पुलिस के पहुंचने पर डकैतों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से बच्चे और पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुबैना डकैत मारा गया। भैंस कॉलोनी और लांडी से 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब नाथ नाज़माबाद में पुलिस अफसर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की मुलजिम इंस्पेक्टर तबस्सुम शेख से दूसरी शादी थी। मुलजिम वाक़े के बाद फरार हो गए। बालाई इलाकों में यख बस्ता हवाएं, बर्फीले कालीन बिछ गए। पारा नुक्ता जमात से गिर गया। कलाम में पारा -6, अपरदीर -5, पारा चिनार -4 और मालम जब्बा में -3 डिग्री तक गिर गया। शुमाली बलूचिस्तान के शहर यौब में -1, क्वेटा -3, कल्लात -4 और ज़ियारत में टेम्परेचर -5 डिग्री रिकॉर्ड। बोलान, ढाडर, मच, सोहबतपुर और औस्ता मोहम्मद में मौसम सर्द। कराची में भी सर्दी जोर पकड़ गई।